नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष राय। आप देखते क्वेश्चन आवर भारत। पिछले 3 दिनों के अंतराल में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसको अगर आप लिंक करें कॉमन टर्म से तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ, हम किस बारे में बात कर रहे हैं। वो है लव जिहाद। ये इस तरीके का जिहाद है जिसमें हिंदू पक्ष को प्यार में फंसाया जाता है, और जब हिंदू पक्ष उस प्यार से निकलना चाहता है, उसको पता चल जाता है या फिर वो डर जाता है या विरोध करता है, तो उसका अंत बहुत ही दर्दनाक होता है। उसके शरीर के कई टुकड़े कर दिए जाते हैं या उसको किसी ना किसी किन्हीं तरीक़ों से मार दिया जाता है और उसका अस्तित्व मिटा दिया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रकरण आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। ये सिर्फ कुछ जगहों तक लिमिटेड नहीं है, ये सिर्फ एक आइडियोलॉजी की बात है जो जहाँ है आपको वही फुटप्रिंट्स फॉलो करते हुए अगर आप जाएंगे तो सब कुछ सेम तरीका, मॉडस ऑपरेंडी सेम होगा, सब कुछ एक तरीके से ही काम कर रहा है, चाहे भारत से लेकर बांग्लादेश तक। तो पहले हम अपने भारत की बात कर लेते हैं, पहले हम अपने ही शहर की बात कर लेते हैं। 16 तारीख को लखनऊ में निधि नाम की लड़की को छत से गिराकर सिर्फ इसलिए उसकी हत्या कर दी जाती है कि परिवार का आरोप है कि उसका जो बॉयफ्रेंड था, सो कॉल्ड प्रेमी, वो उससे धर्मांतरण का दबाव बना रहा था। वो चाहता था कि लड़की मुसलमान बन जाए, और ये विरोध जब हुआ तो उसने हत्या कर दी उसकी। तो सुफियान निधि को मार देता है क्योंकि निधि मुसलमान बनने से मना कर देती है। ये पहला केस। दूसरा केस दिल्ली में, मतलब इस घटना से पहले ही हुआ था, श्रद्धा कांड, जो भी अभी चल रहा है, मीडिया बहुत दबाव बना रही है कि पुलिस एक्शन ले वगैरह वगैरह। आफ्ताब श्रद्धा को, मतलब जो दोस्त बता रहे हैं कि वो इतनी बोल्ड लड़की है, वो सब कुछ एक्सप्रेस करती है, हर चीज़ अपने हिसाब से करती है, सब कुछ, मतलब वो लोग सोच रहे हैं कैसे उसके प्यार में फंस गई। वो इस रिलेशनशिप से निकलना चाहती थी पर निकल भी नहीं पा रही थी। तो क्या बाउंडेशंस थी, इसका मतलब ये है कि किसी ना किसी तरीके से वो ब्लैकमेल कर रहा था। तो कुछ समय तक आफ्ताब के साथ रिलेशनशिप में रहती है, लिव इन में भी रहते हैं ये लोग, और वो मौका पाते ही दिल्ली में जब शिफ्ट होते हैं ये लोग, एक मुंबई से दिल्ली आते हैं, और वो उस लड़की को पहले मारता है, उसके बाद शरीर के विभिन्न टुकड़े करता है। उसके बाद थ्योरीज ये भी हैं, मतलब न्यूज़ ही आ रही है कि वो उसके कटे हुए सर का मेकअप करता था और फिर उसको थप्पड़ भी मारता था। ये मतलब आप साइकोलॉजी का स्तर समझने की कोशिश करिए। मैं आपको कोई हॉरर स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन इस पर पिक्चर जरूर बन सकती है। इस हद तक वो ये ऐसी हरकतें करता था। उसने उस लड़की के शव को कटे हुए टुकड़ों को छुपाने के लिए फ्रिज तक खरीदा। मतलब ये लोग जिहाद पे उतर आए तो हर तरह का एक्सपेंस करते हैं, हथियार जुटाएं, ऐसे खाने पीने के लिए लाले पड़े हैं, लेकिन 10-10 बच्चे पैदा करने हैं, भले वो अगला रिक्शा वाला बने या पंचर वाला बने। तो उसने ऐसा किया, और उसने फिर रोज़ रात को निकलता था 1-2 बजे उन जंगलों में जहाँ आपको 6 बजे के बाद खड़े होने में डर लगे। 1-2 बजे जाता था, टुकड़े फेंक के आता था। कैसे मिलेंगे वो टुकड़े? अगर कोई जानवर खा जाएगा तो। कोई जानवर छोड़ो, कुत्ते अगर खाने पे आ जाएं तो कोई टुकड़े का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा। जबकि पुलिस ने 25 टुकड़े रिकवर किए हैं टोटल अभी तक। सर अभी भी नहीं मिला है और लग भी नहीं रहा है कि मिलेगा। मामला पुराना है बहुत, अब लाइमलाइट में आया है। आसाम की घटना मैं आपको बताता हूँ। 42 साल का एक व्यक्ति जिसका नाम हज़रत अली है। हज़रत समझ रहे हैं आप? हज़रत अली, ये जो नाम है, इसकी मुसलमान बहुत आदर करते हैं, इस टर्म की, इस नाम की। लेकिन ऐसे नाम वाले व्यक्ति क्या कर रहे हैं? इस व्यक्ति ने एक माइनर हिंदू लड़की के साथ रेप की। रेप करते वक्त जब उसने शोर करने की कोशिश की, भाई सेल्फ डिफेंस है, उसने प्रयास किया, उस शोर को बंद करने के लिए उस व्यक्ति ने उस लड़की की हत्या कर दी। ये भी कोई बहुत पुराना केस नहीं है, इसी 2-3 दिन के अंतराल में सारे केसेस हो रहे हैं, 15, 16, 17। अब एक केस बताता हूँ, आपको लग रहा होगा कि 3 केस, तीनों मुसलमान, तीनों हिंदू लड़कियाँ, तीनों की हत्याएं, ये नॉर्मल क्रिमिनल केसेस हैं। आपको लग रहा होगा, अभी आप कमेंट में उड़ते उड़ते लिख रहे होंगे कि मैं हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा हूँ, बहुत आम बात है, ये तो कोई भी क्राइम कर सकता है। ठीक, एक केस बांग्लादेश से आता है और हेडलाइन देखिए क्या है,
वहाँ मतलब लिखने वाले भी यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश का अपना आफ्ताब, ये लड़का इतना फेमस हो गया। बांग्लादेश में भी एक व्यक्ति ने बीवी होते हुए हिंदू लड़की के साथ प्रेम संबंध में आया। जब उसको पता चला, जब उसने विरोध किया, तो उसने भी आफ्ताब की तरह ही उसके शरीर के कई टुकड़े किए, सर और बाकी कुछ हिस्से पॉलीथीन में पैक किए और ड्रेनेज में फेंक दिया। सिर्फ किस लिए कि गर्लफ्रेंड को वाइफ के बारे में पता चल गया था, मामला बड़ा हो सकता था, मामले को दबा देते हैं, लड़की को मार देते हैं। अभी अगर यहाँ पे एक सिनेरियो अगर आप देखते, तो क्यों नहीं हमें कभी ये देखने को मिलता है कि मुसलमान व्यक्ति ने मुसलमान महिला को मार दिया। आज की डेट में लोग गर्लफ्रेंड के साथ रहने के लिए बीवी मार देते हैं, ये नॉर्मल होता है। मैं इस घटना की भी साइड नहीं ले रहा हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि ये होने लग जाए, मैं ये नहीं चाहता कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं कोई पक्षधर नहीं हूँ कि मुसलमान लोग मुसलमानों की हत्या करें। मैं एक सिनेरियो, एक केस डिस्कस कर रहा हूँ, एक आपको उस जोन में ले जाना चाहता हूँ कि कभी आपने ये सुना है कि हिंदू लड़की आई और वो बच गई और पर मुस्लिम लड़की को मरना पड़ा। आफ्ताब वाले केस में उसने 5 अन्य लड़कियों के साथ भी, मतलब इसको मारने के बाद भी, मारने से पहले भी वो कई लड़कियों के टच में था, कई लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में आता जाता रहता था। मतलब जिस हिसाब से इसने क्राइम किया है, लग रहा है कि सीरियल किलर है ये। और ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता था कि अगर ये फ्री होता तो अगला नंबर किसी का भी हो सकता था। आपने एक विलन पिक्चर देखी होगी, आपने कई ऐसी वेब सीरीज़ देखी होंगी, ये कहा जा रहा है कि ये भी वेब सीरीज़ से इंस्पायर्ड था। तो मैं ये सोच रहा हूँ, जिस हिसाब से लोग हत्याएं कर रहे हैं, जिस हिसाब से लोगों का मॉडस ऑपरेंडी सेम है, जिस हिसाब से उनकी इंटेंशन सेम है, ये जो मैं अभी भी कुछ लोग, हमारे समाज के ही लोग उन लड़कियों को कोस रहे हैं, गाली दे रहे हैं कि भाई तुम उसके साथ फंसी ही कैसे, उसके साथ गई ही क्यों। भारत में अभी भी हिंदू मेजॉरिटी में, यानी कि हिंदू मेन मुस्लिम मेन से क्वांटिटी में ज़्यादा ही होंगे, तो वही क्यों। इतने केसेस देखने के बाद, इतने इंसिडेंट्स देखने के बाद आपके पास चॉइस की कमी नहीं है, आपका माइंड मेकअप क्यों नहीं हो पा रहा है कि गो ओनली फॉर हिंदू मेंस। मैं अगर आप इस बात पे हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, आप इस बात पे चिढ़ सकते हैं कि मैं क्या प्रोवोक कर रहा हूँ, पर मैं बस आपको सजेशन दे रहा हूँ, जिससे हो सकता है भविष्य में अगर कोई लड़की इस सजेशन का इस्तेमाल करे रिजिडली, तो उसकी जान बच सकती है। बस एक सजेशन से उसकी जान बच सकती है कि भविष्य में कभी भी किसी मुस्लिम युवक से ना हम दोस्ती करेंगे, ना हम प्यार करेंगे, अगर आप महिला हैं तो। और पुरुष भी हैं तब भी, अगर आप मुस्लिम महिला से अगर आप संबंध में आते हैं, तो दिल्ली में भी कई ऐसे केसेस हुए हैं। एक राहुल है, मृत्यु हमेशा हिंदू पक्ष की ही होती है, क्योंकि हमारे में टेंडेंसी नहीं है कि हम किसी के संबंध में आएँ और एक अपनापन स्थापित करने के बाद उसकी हत्या कर दें। अगर ऐसा नहीं होता दोनों ही जगह पे, तो इसका मतलब है कि उधर के लोग संबंध में आने के लिए अपनापन उनके अंदर डेवलप ही नहीं होता, बस इंटेंशन ही क्लियर होती है कि रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना है और हत्या करनी है। तो एक क्लियर कट केस है लव जिहाद का। मैं चाहता हूँ लोग इन सब मुद्दों पे बात करें, महिलाओं को अवेयर करें, और इन सारी केसेस में जितने भी ये हैं, अब बांग्लादेश में तो भारत का कंट्रोल है नहीं, लेकिन भारत में चाहे लखनऊ का मामला हो, आसाम का मामला हो या दिल्ली का मामला हो, शूट एट साइट का ऑर्डर होना चाहिए। या तो पब्लिक इन्हें देख ले, या तो न्यायालय इन्हें देख ले, या सरकार देख ले। सिर्फ ये मेरा हम्बल ओपिनियन है, सजेशन है, बाकी आपकी मर्जी। वरना ऐसे क्राइम होते रहेंगे फ्रीक्वेंटली, क्योंकि होते आए हैं, क्योंकि हमने इनका इलाज नहीं देखा है, क्योंकि सबूतों के अभाव में रेपिस्ट फ्री भी हो जाता। हमें सब कुछ पता है कि वो वही व्यक्ति है, उसने कन्फेस तक कर लिया होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि सबूतों के अभाव में कोर्ट बरी भी कर सकते। कृपया जरूरी कार्यवाही की जाए और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जो हम लोग हर बार कहते हैं, हर बार, ताकि इस घटना को दोबारा कोई अंजाम देने से पहले कोई आफ्ताब, कोई हज़रत अली, कोई सुफियान, उसके दूर दूर के ख़ानदान के लोग भी अगर सोचें कि चलो एक जिहाद करके आते हैं, जन्नत मिलेगी, जब वो ऐसा सोचें तो सोचें कि ऐसी जन्नत में नहीं जाना है जिनका हश्र धरती पे बुरा हाल हो जाता है। बस फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का